यहाँ सबसे पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सम है कि विषम। पहला तो हम जानते हैं सम में क्या होता है, अंश की घात छोटी होती है और हर की बड़ी। और विषम में क्या होता है, विषम में या तो दोनों की घातें बराबर होंगी या फिर ऊपर वाले की घात बड़ी होगी। तो यहाँ देखें ऊपर वाला है, ये है आपका अंश, तो इसकी घात हम चेक करेंगे। घात का मतलब डिग्री। तो यहाँ पे x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो एक घात कहलाएगा, ठीक है। दूसरा आपका ये है हर, तो हर की भी घात हम चेक करेंगे। तो देखो 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ये कितनी हो गई, तो ऊपर की छोटी है और नीचे की बड़ी है, तो ये क्या है, समभिन्न है। हम लिख सकते हैं अतः यह क्या है, सम यानी कि इवन। कुछ लोग इसे उचित भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित भिन्न। ठीक। अब दूसरा सवाल उठता है, ये भिन्न का कौन सा प्रकार है। अपन लोगों ने भिन्न को 3 प्रकारों में बांट लिया था, सम भिन्न, और सम भिन्नों को लगा सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट लगा पाएंगे। तो ये कौन सा प्रकार है ये हम देखेंगे। तो हमें नीचे के ब्रैकेट देखने होते हैं। अगर सारे ब्रैकेट सिंपल हैं, सिंपल का मतलब ना तो उस पर होल पावर लगी है और ना पावर लगी है, तो पहला प्रकार। दूसरे प्रकार में क्या था, होल पावर, तो इसमें देखें होल पावर भी नहीं है, तो दूसरा प्रकार भी नहीं है। तीसरा होता था ब्रैकेट के अंदर पावर, तो ये ब्रैकेट के अंदर पावर है, ये तीसरे प्रकार का है। और हमने क्लासिफाइड किया था कि किसको कैसे लिखना है, ये पुराने वीडियो में पढ़ा हुआ है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। तो हम क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। 9x + 11 अपॉन x - 1 और x² + 3x और +1, ठीक है। इक्वल में हम इसे लिखेंगे। थर्ड टाइप को कैसे, ये तो सिंपल ब्रैकेट है, तो a अपॉन सिंपल ब्रैकेट लिखते हैं। और इस वाले ब्रैकेट को कैसे लिखना होता है, ये bx + c, x लगा के 2 कांस्टेंट देने होते हैं, एक में x लगा दो, एक c कांस्टेंट दे। इसके नीचे ये आएगा x² + 3x और +1, ठीक है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे। अब हमें पता है दूसरा स्टेप क्या होता है, एलसीएम लेना, दोनों साइड का एलसीएम हम ले लेते हैं। तो ये दोनों ब्रैकेट आ जाएगी आपका, x - 1 भी आ जाएगा, x² + 3x + 1। अब दोनों ब्रैकेट से दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कॉपी कर लेंगे चेंबर। तो 9x + 11 इक्वल, यहां क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टी हो जाएगा। जब भी 2 ब्रैकेट हो तो भाई इससे काटेंगे तो ये कटेगा, तो ये बचेगा, तो क्रॉस मल्टी सीधा सीधा होगा। तो एक के साथ मल्टी होगा x² + 3x + 1, और यहाँ ये 2 हैं तो इसमें भी हम ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, 2 डिजिट हैं। ये bx + c के साथ मल्टी होगा इसका x - 1। अब हमें पता है नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम छूट जाता है, जब दोनों साइड के एलसीएम लेते हैं तो नीचे की लाइन छूट जाती है। तो यहाँ क्या बचेगा, देखें यहाँ बचेगा आपका 9x + 11 इक्वल, तो ये हो जाएगा a x² + 3x + 1, और दूसरा है bx + c, इसके साथ है x - 1, और इसे हम इक्वेशन सेकंड। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, सभी का मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे। तो ये आपका 9x + 11 जो होगा, क्यों a का मल्टी होगा तो ax², इसके साथ मल्टी होगा तो 3ax, 1 के साथ होगा तो a प्लस, अब bx का पूरे से c का भी करेंगे, तो bx का जब x से करेंगे तो ये bx² होगा - bx, c का करेंगे तो ये हो जाएगा cx - c। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना बिरादरी, बिरादरी अलग कर देते हैं। बिरादरी का मतलब जो सेम टर्म है उन्हें अलग कर देते हैं। तो स्क्वायर वाला ये है और स्क्वायर वाला ये है, और कहीं तो लिखा नहीं, तो इन्हें इकट्ठा कर लें।
दूसरा ये x वाला है और ये x वाला है, ये x वाला है तो x वाले अलग कर, तो चलो करते हैं। तो 9x प्लस 11 इक्वल ये ax स्क्वायर और प्लस bx स्क्वायर, ये दोनों हमने अलग कर। अब x वाले तो ये 3ax, फिर आपका है माइनस का bx और प्लस का c। अब इसके बाद बचे हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ये बचा हुआ है a और यहां से कांस्टेंट माइनस का c। अब इनमें से हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 9x प्लस 11 इक्वल x स्क्वायर कॉमन लिया तो a प्लस b बचेगा। यहां से हम x कॉमन लेंगे तो 3a माइनस b प्लस c बचेगा और ये प्लस का a माइनस c। अब हम क्या कराएंगे, दोनों साइड्स को कंपेयर करा देंगे, तुलना करा देंगे। तो कंपेयरिंग बोथ साइड या तुलना करा, आप लोग भी थोड़ा इंग्लिश मिक्स करके लिखना वहां पे एग्जाम में, तो अच्छा रहता है, अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a प्लस b है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ही नहीं है, मतलब टर्म ही नहीं है। तो जब भी कोई टर्म ना हो तो उसका कॉफिशिएंट 0 माना जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये है, लेकिन इस साइड एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं है, तो हम 0 मानेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b बराबर हो जाएगा 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, फिर देखें x का कॉफिशिएंट ये है और यहाँ x का कॉफिशिएंट 9 है, तो इसके इक्वल में 9 आ जाएगा। तो 3a माइनस b प्लस c बराबर आ जाएगा 9। इसे हम कौन सी इक्वेशन दे देंगे, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब कांस्टेंट टर्म हमारा a माइनस c है, कांस्टेंट टर्म 11 है, तो यहाँ a माइनस c बराबर आ जाएगा 11 और ये हमारा 5। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वैदिक मेथड यूज करेंगे। ठीक है, वैदिक मेथड क्या होता है, जो भी सिंपल ब्रैकेट है उसे 0 कर दिया जाता है। तो ये वाला ब्रैकेट सिंपल है, इसे 0 करेंगे तो एक मान आ जाएगा। तो अब हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ और इस ब्रैकेट को 0 करेंगे, x माइनस 1 इक्वल 0। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, प्लस का 1। ये मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में। ठीक है, तो हमें समीकरण 2 में देखना है कि x माइनस 1 जिस टर्म के साथ है वो 0 हो जाता है, तो सीधा सीधा 0 कर दें। तो देखो x माइनस 1 किसके साथ, इस सेकंड टर्म के साथ है, तो ये सेकंड टर्म हम 0 रखते हैं। आई बात समझ में? जो भी ब्रैकेट यहाँ पे हम जिस ब्रैकेट से वैल्यू निकालते हैं, वो ब्रैकेट जिस टर्म के साथ होता है, जिस टर्म के साथ, एक से ज्यादा टर्म नहीं हो सकते, तो वो सारे टर्म क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। बाकी जगह हम x की जगह क्या रखेंगे, 1। तो समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 × 1 प्लस 11 इक्वल 8 और यहाँ x स्क्वायर यहाँ रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 और प्लस 1 और सेकंड टर्म को हमने कहा 0। तो यहाँ 9 × 9 11 इक्वल 8 ब्रैकेट में 1 प्लस 3 × 3 प्लस 1, तो कितना हो गया, 3 और 1 4 और 1 5 और 11 में कितने होता हो जाएगा 20 बराबर 1। यहाँ पे 3 और 1 4 और 1 5, तो ये आ गया 5। तो a का मान निकालिए, a बराबर कितना आ जाएगा 20 और ये जो 5 है गुणे में कहाँ चला जाएगा, बटे में, ये चला जाएगा बटे में। तो 5 और 20, तो a बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, a का मान हम कहाँ रख लेंगे, समीकरण 3 में, हमारा b भी आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 क्या है, a प्लस b बराबर, a की जगह कितना रखना है, 4 प्लस b बराबर 0। ठीक है,
अब हम 4 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 4। ये हमारा b का भी मान। अब देखें हम चौथी इक्वेशन तो थोड़ी सी बड़ी है, पांचवी थोड़ी सी आसान है। हम इसे ले लेंगे तो यहाँ a का मान रखेंगे तो हमारा c भी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 5। समीकरण 5 क्या है, a माइनस सी इक्वल 11। हम कर देंगे a का मान है 4 माइनस सी बराबर कितना 11, माइनस का c बराबर 11, ये 4 उधर जाएगा तो ये भी माइनस है, तो माइनस सी इक्वल 11 में से 4 गए 7, ठीक है, ये माइनस वहां भी तो c बराबर हो जाएगा माइनस 7। अब देखिए हमारे पास a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का भी मान आ गया। इसे कहां रखेंगे, समीकरण 1 था हमारा, ठीक है। समीकरण 1 क्या था भैया, समीकरण 1 क्या था 9x प्लस 11 अपॉन x माइनस 1 दूसरा ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल a अपॉन x माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ हम abc के मान रख देंगे तो a हमारा कितना है, a हमारा है 4, तो ये 4 बटे x माइनस 1 हो जाएगा प्लस b का मान कितना है, b का मान है माइनस का 4 और x, और c का मान कितना है, c का मान है माइनस का 7 अपॉन में ये ब्रैकेट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो 4 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेगा, ये हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा फाइनल